Hi friends, welcome to today's session. Today's session is going to be the next part of percentage, what we call as percentage part 4. And today we'll be we'll be continuing the discussion about increase in certain quantities and how we deal with that. So let's get started with the first question of the day. So friends, let's have a look at the very first question. The first question says, if the price of sugar increases by X%, the consumption has to decrease by 3X by 4% to keep the expenditure of the household constant. Find X. So if you remember in our previous session, we had discussed this very clearly that जब भी ऐसे questions आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? We will start off by talking about the relationship between expenditure, E, price per unit and the consumption. And what did we land up with? That expenditure is always price into the consumption. बिकॉज अगर मान लीजिए 10 रुपया पर केजी 5 केजी कंजम्पशन हो रहा है तो एक्सपेंडिचर 50 हो जाता है, करेक्ट? सो यहां पर बोला गया है द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीजेस बाय X%. X% का इंक्रीज का मतलब क्या है? देखिए, अगर पहले उनका एक्सपेंडिचर 100% था तो अभी नया एक्सपेंडिचर कितना हो जा रहा है? इट इज 100 प्लस एक्स, करेक्ट? पहले का अगर आपका एक्सपेंडिचर पहले का अगर आपका कंजम्पशन 100 था, अभी बोल रहा है कि दैट कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाय 3x/4. मतलब क्या है? इट इज 100 माइनस 3x/4%, राइट? लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट शुड बी इक्वल, बिकॉज यहां पर एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो 100 into 100 एंड यहां पर एक्सपेंडिचर इज 100 + x इंटू 100 - 3x. सो अगर मान लो ये प्राइस है और ये कंजम्पशन है, तो अगर मुझे एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट करना है, सो व्हाट विल आई से? आई विल से ओवर हियर दैट 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 शुड बी इक्वल टू 100 + x इंटू 100 माइनस 3x/4. तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो वेयर डू वी लैंड अप विथ? तो आप देखोगे यहाँ पर यूल हैव 10,000 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपके पास एक 10,000 रहेगा, that is 100 into 100, and then x into 100 will give me plus 100x. Over here minus 3x by 4 into 100 will give me minus 300x by 4, and minus 3x by 4 multiplied by x is going to give me minus 3x square by 4. सो ये तो क्लियर है आपको, हमने क्या किया? 100 के साथ पहले 100 मल्टीप्लाई किया, फिर ये एक्स के साथ हमने 100 मल्टीप्लाई किया. सो वी गॉट 10,000 एंड एक्स इंटू 100. उसके बाद हमें ये 100 के साथ ये मल्टीप्लाई करना पड़ा, -3x/4 टू गेट अस -300x/4, एंड देन एक्स के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, सो दैट द मल्टीप्लिकेशन बिकम्स कंप्लीट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू दिस ओरिजिनल 10,000. सो क्लियरली 10,000 इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, तो वो कैंसिल हो जाता है. सो व्हाट डू वी लैंड अप ओवर हियर? -3x² by 4 को अगर मैं इस तरफ ले आता हूँ तो प्लस हो जाएगा. सो प्लस 3x² by 4 is equal to what? अगर आप देखोगे यहां पर, now 300 by 4 is otherwise 75x. So 100x minus 75x becomes what? It gives you 25x. क्लियरली x और यहाँ पर 2x² है तो ये निकल जाएगा. सो 3x/4 इज इक्वल टू 25. सो x का वैल्यू जो हमें पूछा गया है शुड बी इक्वल टू 25 multiplied by 4 divided by 3, which is equal to 100 by 3 is my answer, or 33.33. So friends, let's have a look at the next question. ये भी एक increase के बारे में बताया गया है. If the second question says, if the sides of the square increases by 20%, तो अगर मैं एक साइड को पकड़ूं कि 10 है और दूसरा साइड भी 10 है, सो इन दैट केस कैन आई से 20% इंक्रीज का मतलब ये हो गया दैट ये और 2 से इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज 10 का 20% इज 2. एंड सिमिलरली इसका भी जो 10 है ये भी इंक्रीज हो जाएगा 2 में, ये बिकॉज 10% का 20% 2 होता है. तो जहां पर पहले का एरिया was equal to what? 10 into 10, let's say 100, let's say मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो अभी जो नया एरिया हो गया न्यू, कितना हो जाएगा? 12 into 12, बिकॉज अभी नए साइड्स 12 हो चुके हैं, विच इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर. तो कितने का इंक्रीज हुआ है? 44 का हुआ है. किसके ऊपर हुआ है? 100 के ऊपर हुआ है. तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? व्हाट परसेंट विल द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज? द आंसर इज 44% से बड़ा है, करेक्ट? सो देखिए, साइड को हमने 10 10 पकड़ के कितना इजी कर दिया कैलकुलेशन को, बिकॉज एरिया 100 आ गया. अभी जितना भी न्यू एरिया निकल गया तो उससे मुझे एग्जैक्टली इंक्रीज पता चल गया, और उतना ही जितना इंक्रीज है उतना ही हम लोग परसेंटेज को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है दैट द प्राइस ऑफ 1 kg टी एंड 1 kg शुगर इज 95. तो अगर मान लीजिए कि 1 kg टी को हम लोग पकड़ते हैं एज 10x,
तो इन दैट केस शुगर को पकड़ते हैं 10y, ठीक है, ये 1 kg का प्राइस है, ये 1 kg, दोनों का 1 kg का प्राइस है, और दोनों को मिला के 10x प्लस 10y कितना हो जाता है, यहां पर हो जाता है 95। सेकंड में बोला गया है द प्राइस ऑफ शुगर मींस ये जो 10y है ये इंक्रीज करता है बाय 20%। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, इधर 12y लिख दूंगा, जो 10y है 20% इंक्रीज बाय 12y हो जाएगा। और टी का जो प्राइस है वो फॉल करता है बाय 10%, तो जो आपका 10x था वो कितना हो जाएगा, अभी 9x हो जाएगा, करेक्ट। तब टोटल प्राइस कितना हो जाता है ना, टोटल प्राइस हो जाता है 90। आप देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg टी, तो 1 kg टी का मतलब क्या है, मुझे 10x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x। तो इस यहां पर आप इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखोगे, अगर हम लोग दोनों इक्वेशन से y को एलिमिनेट कर दिए तो फिर x का वैल्यू इजीली पता चल गया। तो y को एलिमिनेट करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस ये जो इक्वेशन है, ये जो मेरी इक्वेशन है मेरे दोस्त, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जिसमें 10y है, और यहां पर एक इक्वेशन है जहां पर 12y है, ठीक है, 10 है और यहाँ पर 12 है। तो एक काम करते हैं, तो इसके साथ हम लोग 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं टू एलिमिनेट द y, बिकॉज अगर मैं 10 के साथ 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 आ जाएगा, और 12 के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 60 आ जाएगा, तो मैं इजीली दोनों y को एलिमिनेट कर सकता हूं, करेक्ट। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं व्हाट इज द न्यू इक्वेशन दैट वी हैव लैंडेड अप ओवर हियर। द न्यू इक्वेशन 6 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो यू लैंड अप विद 60x and then you have plus 60y is equal to, now 9 into 6 is 54 and 5 into 6 is 30, so ये हमें दे देगा 570। एंड अगर आप यहां पर देखोगे 5 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट ओवर हियर 45x प्लस आई गेट अगेन 60y, और 5 के साथ जब 90 को मल्टीप्लाई होता है वी लैंड अप विथ 450। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें आई लैंड अप विथ 15x is equal to why 15x, because the y's will get cancelled out over here, is equal to 120, करेक्ट। तो इस समय x का वैल्यू पता चल गया, व्हाट इज x, 120 डिवाइडेड बाय 15, हमें क्या चाहिए 10x, 10x इज 120 बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 80। तो जो प्राइस पूछा गया है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg टी ओरिजिनली, इसका वैल्यू इज ₹80, करेक्ट। तो ये जो इक्वेशन को हम लोग अभी सॉल्व किए इसको बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखिए कभी भी आप जब परसेंटेज कर रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस कर रहे हो, यू कैन नॉट गेट वन क्वेश्चन विच इज ओनली ऑन वन पर्टिकुलर एरिया, देयर विल बी डिफरेंट एरियाज जो मर्ज करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू से कैसे हम परसेंटेज का इक्वेशन को हम सॉल्व किए हैं, राइट। सो हम जब अलजेब्रा पे जाएंगे वी विल टॉक मोर अबाउट हाउ क्वेश्चंस को जब साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाते हैं तो हम कितने अलग अलग तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग अ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जहां पर एक वेरिएबल को आप सेम कर देते हो दो इक्वेशन में, ताकि जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इन दैट केस वो वेरिएबल निकल जाए और जो और एक वेरिएबल है उसका वैल्यू आपको आराम से मिल जाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग। My name is Neil, and over here you have come because you are really serious about your aptitude preparations. अगर आप YouTube वीडियो से सीखना चाहते हो then this is where you are going to get all kinds of questions, all kinds of areas, everything, चाहे कोई भी competitive exams हो, everything is going to be covered over here. और अगर आप चाहते हो कि आपको पर्सनल अटेंशन मिले देन डू सब्सक्राइब टू आवर व्हाट्सएप चैनल, जो जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से वी विल गाइड यू टू आवर मास्टर क्लास, जहां पर आपको पर्सनल अटेंशन के थ्रू से वी विल टेक यू थ्रू द concepts of each and every chapter that is required for you to crack the competitive exam or if you are preparing for any job. So आज के लिए friends इतना ही काफी है। I'll see you in the next video. Till then keep practicing and we will make sure that aptitude is not the reason why you falter in any of your competitive exams.